गाइस आप और मैं डिजिटल मार्केटिंग कर तो रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग का एंड गोल हमेशा क्या होना चाहिए? कहां तक पहुंचना है आपको? आपने कोई गोल बनाया है भी या नहीं, या फिर आप जो आज की डेट में कर रहे हो उसी को करते रहना चाहते हो और उसी में ही रहना चाहते हो? गाइस अगर आप आज की डेट में जो कर रहे हो ना और उसी में ही रहना चाहते हो, या उसी को आपने मान लिया कि इसमें से थोड़ा बहुत अर्निंग आ तो रहा है, चलने देते हैं, तो गाइस आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये नहीं होता तरीका। डिजिटल मार्केटिंग का हमेशा एंड गोल पता है क्या होना चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग में सबसे जो बड़ा पैसा बनाने वाला जो लाइन है वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। जी हां, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको अभी एक कंपनी दिखाता हूं जिसका नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप, और ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, इंडिया की बहुत बड़ी, जो पूरे वर्ल्ड को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करके आज इसका मार्केट कैपिटल जो है वो 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का बन गया है। क्या एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी 11,000 करोड़ की है? वाओ, मुझे भी करना है। अगर आपका दिमाग ठनका है ना, तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर आप एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन भी है ना, तो भी आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को स्टार्ट करके उसको उस लेवल पे ले जा सकते हैं जिस लेवल पे आज ये कंपनी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपील जरूर करूंगा कि आप वीडियो को ना लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयर करने से मेरे कंटेंट की रीच बढ़ेगी, लेकिन उससे बड़ी बात ये होगी कि आप जैसे बहुत यूथ है जिनको इंडिया में आज के डेट में इस चीज की जरूरत है कि कैसे वो अपना करियर को बना पाए और अच्छे नॉलेज के साथ वो अपने स्किल्स को डेवलप कर पाए। तो अगर आप वीडियो को शेयर करोगे ना, उन तक आप ये नॉलेज पहुंचा सकते हो कि कैसे वो अपने स्किल्स को डेवलप करके एक अच्छा करियर बना सकता है। अब सबसे पहले डिकोड करता हूं मैं इस चीज पे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ही क्यों बननी चाहिए, क्यों आप जो आज की डेट में कर रहे हो उसमें रहना चाहिए। नंबर 1, आज की डेट में अगर आप मान लेते हो कि बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो, आप ब्लॉगिंग से अच्छा कमा रहे हो, आप यूट्यूब की वीडियोस क्रिएट करके भी अच्छा बना रहे हो, या और किसी भी लाइन में हो आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप अच्छा कमा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि ये कमाई फिक्स्ड है तब तक जब तक कि आप काम कर सकते हो। आप जिस दिन काम करना बंद कर दोगे, या भगवान ना करे कि आपके साथ कुछ हो गया और आपसे काम नहीं हो रहा है, उसके बाद आपका वो वाला जो लाइन है वो ठप पड़ जाएगा और आपका जो इनकम जो फिक्स था एक टाइम तक, अब वो कम होते होते बिल्कुल खत्म हो जाएगा एंड योर स्ट्रीम विल बी यूजलेस। वो लाइन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। लेकिन एजेंसी में क्या होता है कि आज आप इंडिविजुअल हो और जैसे जैसे आपका एजेंसी वर्क स्टार्ट हो जाता है तब आपके लिए बहुत बड़ी एक टीम बननी शुरू हो जाती है, और वो टीम आप चाहे पर्सनली काम करो या ना करो, आपका कोई रोल नहीं रह जाता है। वो टीम आपके लिए क्लाइंट लाती है और वही टीम आपको सर्विस प्रोवाइड करके क्लाइंट को सेटिस्फाई कर देती है। आप सिर्फ बैठे बैठे पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हो। सिर्फ आपका काम यह होता है कि हां, उस टीम को मॉनिटर करना कि वो टीम प्रॉपर उसी तरीके से फंक्शन कर रही है कि जिस सिस्टम से आपने उनको काम दिया है। बस इतना मॉनिटर करना है, और इतने मॉनिटर करने के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ दिमाग चलना चाहिए और कुछ भी नहीं। तो यानी अगर आज की डेट में आप कुछ भी कर रहे हो तो गाइस उसका एंड गोल आप सबसे पहले तो ये बना लो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तक पहुंचना है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ स्टेप्स, जिन स्टेप्स के जरिए आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को प्राप्त कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। कोई भी दो राहें नहीं है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपका जो मेन काम होगा वो होगा कि आपको अपना विजन क्लियर करना है। जी हां, एक विजन बना लो कि मेरा सारा जो काम है वो फोकस्ड टू डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, कि मैं अपने काम को एजेंसी लेवल तक ले जाना चाहता हूं, कि आज के डेट में मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, अब मैं धीरे धीरे क्लाइंट्स लेवल पे काम करना शुरू कर दूंगा, और उन क्लाइंट्स के सर्विस देने के लिए मुझे टीम धीरे धीरे बनानी पड़ेगी। सोचना स्टार्ट करो। बाकी आज आप जो भी चीज कर रहे हो उनको कैसे नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है वो मेरे बाकी के स्टेप्स है, सुन लो। और अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। स्टेप नंबर 2 है कि आप अपने अंदर एक एक्सपर्टीज ले आओ। मतलब आज के डेट में आप जो भी कर रहे हो ना, आप उसके एक्सपर्ट बन जाओ। मैं एग्जांपल लेता हूं, जो सबसे बड़ा इस टाइम पे लाइन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्किल है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपने सीख लिया है तो उसको ना एक्सपर्ट लेवल तक ले जाओ। आप ये मत देखो कि आपको बस इससे अपना ब्लॉग रैंक कराना है, अपनी वेबसाइट रैंक करानी है, दैट्स इट। नो, आप उसको एक एक्सपर्ट लेवल तक ले जाओ कि अगर आपके पास कोई भी आए कि मेरा ये वेबसाइट है और ये वेबसाइट मुझे रैंक कराना है, या फिर मेरा ये वेबसाइट रैंक नहीं हो रहा है, या फिर ये मेरा वेबसाइट है इसमें लीड नहीं आ रही है, वगैरह वगैरह कुछ भी हो, तो गाइस आप उस लेवल के एक्सपर्ट हो कि आपने सिर्फ एक बार वेबसाइट को स्कैन किया और आपको समझ आ गया भैया इसमें तो ये कमियां हैं, बस ये कमियां दूर करूंगा, इनकी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। तो क्या आप उस एक्सपर्ट लेवल तक जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो। बस ये कुछ
और स्टेप्स फॉलो कर लो जो कि इसके अंदर के हैं। आपको 4 चीजें आनी चाहिए एसईओ के अंदर, वो आप फॉलो कर लो एंड देखना कि आप आराम से एसईओ एक्सपर्ट बन जाओगे। सबसे पहले आप कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन सीख जाओ, जिसके लिए आपको कंटेंट के अंदर कौन से कीवर्ड कहां पर कितने ऑप्टिमाइज करने हैं, कितना वर्ड का होना चाहिए, उसके बाकी और फैक्टर्स जो कंटेंट के अंदर होते हैं, उनके मेटा टाइटल, उनके डिस्क्रिप्शंस, कीवर्ड की डेंसिटी, कीवर्ड की प्रॉक्सिमिटी, प्लेसमेंट्स, ये सारी चीजें सीख जाओ। आपका फर्स्ट काम हो जाएगा, आप एसईओ एक्सपर्ट में फर्स्ट स्टेप कवर कर चुके होंगे। सेकंड स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि आपको बैकलिंक स्ट्रांग बनाने आने चाहिए, और बैकलिंक स्ट्रांग बनाने के लिए आपको यह देखना है कि आप कहां से अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो कि जिस कंटेंट को आप रैंक कराना चाहते हो उस पे कितने बैकलिंक्स की अथॉरिटी आप पास करा सकते हो, बाय गेस्ट ब्लॉगिंग, बाय फोरम पार्टिसिपेशन, बाय कमेंटिंग, बाय मेनी अदर थिंग्स जिसको आप कर सकते हो। उसकी डिटेल अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सेकंड ये रहेगा। थर्ड, आपको अगर एसईओ एक्सपर्ट बनना है तो आपको करना पड़ेगा स्पाई ऑन योर कंपैटिटर। जिस कीवर्ड पे आप काम कर रहे हो, आपके कंपैटिटर उस पे कितना काम कर रहे हैं, कहां से वो बैकलिंक ला पा रहे हैं, किन कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, कितना ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ये सारी चीजें अगर आप जान पाते हो तो आप देखना कि आप अपने कंपैटिटर जो कि रैंक ऑलरेडी कर रहा है उसको आराम से आउट रैंक करके अपनी वेबसाइट को उनसे ऊपर ले जा सकते हो। दैट इज द थर्ड मेजर स्टेप जो आप यहां पर कर सकते हो। फोर्थ द लास्ट मेजर स्टेप ऑफ योर एसईओ, जिसके अंदर आप टेक्निकल एसईओ को परफॉर्म करके कितने इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए, कितना पेज स्पीड होना चाहिए, उसका एचटीटीपीएस, उसके ब्रोकन पेजेस, इन सारी चीजों को आप ध्यान से स्कैन करके उनको ठीक करके टेक्निकल एसईओ को स्ट्रांग कर सकते हो एंड योर जॉब इज डन। गाइस, ये 4 चीजें करके आप एसईओ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो, आप उसके एक्सपर्ट बन सकते हो और आप इस दुनिया की कोई भी वेबसाइट को ना बस देखने भर से ही समझ जाओगे कि इसमें क्या-क्या कमियां हैं और आप इनको कैसे ठीक करके अपने क्लाइंट्स को एक बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन मान लेते हैं कि अभी तो आप इनिशियल लेवल पे हो, तो आप देख के वेबसाइट को समझ नहीं पाओगे उसमें क्या-क्या गलती है। लेकिन आज मैं आपको ये 4 स्टेप्स करने के लिए 4 सॉफ्टवेयर्स बताऊंगा। उन 4 सॉफ्टवेयर्स को मात्र आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लेना, बाकी सारा काम वो कर देंगे। आपको सिर्फ अपना यूआरएल देना है अपने क्लाइंट का और वो आपको ये चारों चीजें बता देगा कहां गलती है। डाउनलोड करो रिपोर्ट और अपने क्लाइंट को भेज दो कि ये कमी है और इनको हम ठीक करने के लिए रेडी है। एंड उस टूल का नाम है एसईओ पावर स्वीट। गाइस, एसईओ पावर स्वीट आपको 4 सॉफ्टवेयर देगा: रैंक ट्रैकर, वेबसाइट ऑडिटर, एसईओ स्पाई ग्लास और लिंक असिस्टेंट। ये 4 ही मेजर चीजें होती है जो कि किसी भी वेबसाइट के एसईओ को करने में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने इन चारों को परफॉर्म कर लिया तो आप देखना आपकी वेबसाइट जो हो वो रैंक कर जाएगी। बस आपको क्या करना है, इन 4 सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना है इनकी वेबसाइट से और इन सबको इंडिविजुअली ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सिर्फ अपने क्लाइंट के उस यूआरएल को पेस्ट करना है जिसको वो रैंक कराना चाहता है और ये 4 सॉफ्टवेयर्स आपको हेल्प करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपके क्लाइंट के साइट को रैंक कराने में। नंबर 1, रैंक ट्रैकर। रैंक ट्रैकर आपको हेल्प करेगा ये देखने में कि आपके उस क्लाइंट के कौन से कीवर्ड्स कौन से पोजीशन पर रैंक कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको अपनी तरफ से कीवर्ड डालना है और ये आपको सारी चीजें बता देगा कि ये कीवर्ड कितना हार्ड रहेगा इस वेबसाइट के लिए रैंक करने में, ताकि आप उनके ऑल्टरनेटिव कीवर्ड्स को निकाल के उस वेबसाइट को बाकी कीवर्ड्स के लिए रैंक करा पाओ इनिशियल डेज में। और अगर वो फिर भी रैंक नहीं कर रहा है तो आप जल्दी से उसके सेकंड सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करो, विच इज वेबसाइट ऑडिटर, जिसके अंदर वो आपको ये बता देगा कि आपका ये वेबसाइट क्यों नहीं रैंक कर रहा है इतना ऑप्टिमाइज करने के बाद भी, जिसके अंदर वो सारे फैक्टर्स बता देगा कि आपकी वेबसाइट में क्या-क्या कमियां हैं। बस उन कमियों को देखो, उन रिपोर्ट्स को निकालो और अपने क्लाइंट्स को पिच कर दो कि सर इतनी कमियां हैं क्योंकि हमने इतना ऑप्टिमाइज कर लिया उसके बाद भी रैंक नहीं कर रहा है, तो ये सारी कमियां हैं जिनके थ्रू हम इसको रैंक करा सकते हैं। जितनी ज्यादा कमी उतना ज्यादा चार्ज आप उनको कोट कर सकते हो और आपके क्लाइंट को जब वो रिपोर्ट मिलेगा इतनी कमियां और इन पे काम करना है तो आपका इंटरनेशनल क्लाइंट खासकर वो तो दिल खोल के पैसे देगा कि गो एंड डू इट, तो आप हजारों डॉलर्स में इससे अर्न कर सकते हो। जब आपको वेबसाइट ऑडिटर सॉफ्टवेयर के थ्रू ये पता लग जाएगा कि कौन सी कमियां आपको ठीक करनी है, फटाफट से आपके हाथ में कमियां स्टार्ट करो एंड योर जॉब इज डन। देन आप उन कीवर्ड्स पे तो रैंक कर जाओगे जो कि इजी कीवर्ड्स है, लेकिन अब आपके क्लाइंट को हार्ड कीवर्ड में भी रैंक करना है जिसके लिए वो और पे करने के लिए रेडी है। तब यहां पर काम आएगा आपका एसईओ स्पाई ग्लास। एसईओ स्पाई ग्लास में आप ये देख सकते हो कि आपका क्लाइंट का कंपेटिटर किन कीवर्ड्स पे कैसे रैंक कर रहा है, स्पाई कर सकते हो। जैसे आप स्पाई करना शुरू कर दोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि आपको अपने क्लाइंट के लिए भी क्या-क्या करना है एंड यू नीड टू जस्ट कॉपी द प्रोसेस फ्रॉम देयर एंड बस उसको अप्लाई करना शुरू कर दो। आप देखना कि आपकी क्लाइंट की वेबसाइट भी उनके कंपेटिटर से अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देगी क्योंकि क्लाइंट के कंपेटिटर की हर चीज आपको यहां पर पता लग जाएगी। एंड फाइनल लास्ट में आपको बैकलिंक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और एसईओ पावर स्वीट का 4th सॉफ्टवेयर जो है लिंक असिस्टेंट, इसमें तो ये बता ही देगा कि
कि आपको इस वेबसाइट के लिए कहां जाके लिंक बनाना है। बस आपको अपने क्लाइंट के वेबसाइट का यूआरएल वहां पर पेस्ट करना है एंड जैसे ही पेस्ट करोगे वो सारी अपॉर्चुनिटीज वहां पर निकाल के दे देगा कि आपको गेस्ट ब्लॉगिंग इन वेबसाइट में जाके करनी है, क्योंकि ये जो गेस्ट ब्लॉगिंग की वेबसाइट है ये उसी निच में है जिस निच में ये वेबसाइट है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आपको एसईओ पावर सूट में मिल जाता है। तो एक इजी सॉफ्टवेयर है अगर आप एजेंसी लेवल पे सोच रहे हो तो गाइज मैं खुद इसको इस्तेमाल कर रहा हूं और अपने सारी वेबसाइट्स को रैंक कराने में इनका सहारा डेफिनेटली मैं ले रहा हूं। बाकी ऐसे बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है, बट मैं जो यूज कर रहा हूं मैं आपको वही रेकमेंड करूंगा। तो गाइज अब यहां पर क्या हुआ कि एसईओ में आप एक्सपर्ट हो गए हो और यहां से आप अपनी एजेंसी की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट्स रैंकिंग फॉर योर क्लाइंट्स। तो गाइज है ना कमाल का आइडिया कि आपको एक एक्सपर्टी डेवलप करना है जो कि है एसईओ। इससे स्टार्ट करो, इट विल बी इनफ फॉर यू। अब आते हैं थर्ड स्टेप में कि एजेंसी का थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए। जैसे आपके अंदर एक्सपर्टी आ जाती है, अब आप करो एक पोर्टफोलियो डेवलप। पोर्टफोलियो क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चन गाइस। पोर्टफोलियो होता है कि अभी तक आपने जितने भी क्लाइंट्स को सेटिस्फाई किया है उनके रिजल्ट्स को कहा जाता है पोर्टफोलियो, क्योंकि जब आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है ना तब आपके पास आती है बिग फिश, बड़ी मछलियां। तब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना वो आपको अपना प्रोजेक्ट देने में कॉन्फिडेंस फील करती है कि यार इनका तो पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, इन वेबसाइट को रैंक करा दिया है, इन कीवर्ड्स पर रैंक करा दिया है, चलो इनको हायर कर लो हमारी वेबसाइट या हमारे ऐप को रैंक कराने के लिए। इसे कहते हैं पोर्टफोलियो बिल्डिंग। पोर्टफोलियो में आप कोशिश करना कि इनिशियल डेज में आपके पास 5 से 10 ऐसी वेबसाइट हो जिनको आपने एसईओ करके स्ट्रांग लेवल पे रैंक करा के दिखाया है और उनको कितना बिजनेस मिल रहा है वो पूरा प्रॉपर आपके पास एक पीडीएफ फॉर्मेट में ये पोर्टफोलियो होना चाहिए, ताकि आपके जो आने वाले प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको आप अपना फुल कॉन्फिडेंस में एटीट्यूड में बात कर पाओ कि सर दिस इज आवर पोर्टफोलियो, वी हैव डन दैट मच ऑफ वेबसाइट्स रैंकिंग एंड वगैरह वगैरह। क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स है ना उनको थोड़ा सा ये सब चीजें चाहिए होता है, उनको एक बेस चाहिए होता है आप पे ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसा तो बहुत है, पैसा तो वो दे देंगे, लेकिन एक बेस और एक ट्रस्ट का जो होता है ना वो एक नेक्स्ट लेवल का काम करता है। उसके लिए चाहिए होता है आपका पोर्टफोलियो। यहां पर आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। फोर्थ स्टेप इन बिकमिंग एजेंसी। गाइस आप जैसे जैसे अब क्लाइंट्स को क्रैक कर पा रहे हो, क्लाइंट्स आ तो जा रहे हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आप एक एजेंसी हो, यहां पर आपको न्यू क्लाइंट्स तो बनाने ही बनाने हैं, लेकिन आपको सबसे बड़ा काम जो करना है ना वो है कि आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को कंटिन्यूअस रिजल्ट्स देके उनको रिटेन करके रखना है फॉर लाइफ टाइम। रीजन बीइंग क्योंकि देखो नया क्लाइंट लाने में बहुत टाइम लगता है। अगर वो आ जाता है ना एक बार तो जस्ट बिकॉज कि आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है इस वजह से वो चला जाएगा, तो गाइज इट विल बी अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर बिजनेस, ऑन योर एजेंसी, एंड जिससे आपकी एजेंसी जो है उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आपके पास जितने भी क्लाइंट्स है गाइज उनको सेटिस्फाई रखना, उनको रिटेन रखना, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपनी एक बिजनेस वेबसाइट को आपके हाथ में उन्होंने दिया है कि मेरा बिजनेस इससे चलता है और ये आपके हाथों में है। और खुद सोचो ना कि अगर उसका बिजनेस चलता रहा आपकी वजह से तो क्या आपको वो छोड़ के कभी भी जा सकता है? कभी भी नहीं जा सकता। तो यानी मेरा काम चलाने में अगर कोई हेल्प कर रहा है मैं उसको छोड़ के बिना रह नहीं सकता। बस यही होता है यहां पर एजेंसी में कि एक एजेंसी में एक क्लाइंट 10-10 20-20 साल तक साथ देते हैं, कंटिन्यूअसली पैसा देते रहते हैं, जस्ट बिकॉज कि अगर आपने उनको नर्चर करना सीख लिया, उनका रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड करना सीख लिया। तो ये बहुत जरूरी स्टेप है जो कि आपको यहां पर निभाना है। फिफ्थ, स्केलिंग योर बिजनेस। अब यहां से आपका बिजनेस तो स्केल होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हो, आपके पास एक पोर्टफोलियो है, आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट आप पे रिटेन भी होते हैं। फोर्थ, बाय डिफॉल्ट आपका काम स्केल होना है, क्योंकि एग्जिस्टिंग क्लाइंट से रिकरिंग इनकम आती रहेगी, नए क्लाइंट आते रहेंगे, पोर्टफोलियो और बड़ा होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंसी में आपका नाम आ जाएगा। फिर तो ब्रांडिंग की कमी नहीं है, क्लाइंट्स इतने होंगे कि हो सकता है कि उसमें से बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हो, गवर्नमेंट ऑफ बिहार हो, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हो, कौन जानता है। बड़े बड़े एजेंसीज ना गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करती है। तो गाइस ये था आज का एक मार्गदर्शन जिसके अंदर मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको एक आपका माइंड सेट डेवलप कर पाऊं टुवर्ड्स द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, क्योंकि बहुत लोग जो है आज के डेट में एजेंसी लेवल तक का विजन जो है उसको सेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है, उनके
स्टेप्स क्या होने चाहिए, उनको किस रास्ते पे चलना चाहिए, कुछ भी नहीं पता होता है, क्लूलेस होते हैं। इसलिए जो कर रहे हैं ना कि ब्लॉगिंग में डेली आर्टिकल लिखते रहो, डेली सोशल मीडिया में पोस्ट करते रहो, डेली शॉर्ट्स बनाते रहो, डेली ये करते रहो, उस पे लगे पड़े हैं और उनको पता ही नहीं कि इसको किस लेवल तक ले जाना है। बस मैंने आज उस काम को करने की पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बता पाऊं कि थोड़ा बड़ा सोचो भाई, और बड़ा सोचोगे तभी बड़ा बनने की तरफ चलोगे, वरना तो आप बस लगे रहोगे जिस काम पे हो। तो आज का वीडियो अगर आपके लिए वैल्यूएबल था तो प्लीज मेक श्योर इसको लाइक किए बिना मत जाना, और शेयर करना बहुत 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 जरूरी है गाइस, क्योंकि दुनिया में ऐसे कंटेंट की जरूरत है जहां पर हम एक स्किल को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं, एक माइंडसेट को पहुंचा सकते हैं उनका करियर बनाने के लिए। बाकी एंटरटेनमेंट वीडियो तो बहुत सारी हैं दुनिया में, वो तक शेयर हो जाती है। तो दोस्त, स्किलफुल वीडियो, एक वैल्यूएबल वीडियो तो शेयर होनी चाहिए आपके थ्रू। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस आप मुझे कमेंट में बताना कि आज के वीडियो से आपको क्या फायदा हुआ है, या फिर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, वो मुझे जरूरत है आपको समझने के लिए, मेरे व्यूअर्स के माइंडसेट को समझने के लिए, ताकि मैं उनसे और ज्यादा कनेक्ट कर पाऊं। बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस यूं ही आप सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।